बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने चैनल बेबो मेडिकोज में वेलकम करती हूँ। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ बाओ स्टैंड फॉर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी यानी कोई भी ऐसी बाहर की चीज़, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो हमारे सांस के रास्ते को ब्लॉक कर दे और जो जिससे हमारा जो है सांस वो रुकना शुरू हो जाए, जिसको बेसिकली दम घुटना भी कहते हैं, इसको एफ बाओ कहा जाता है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप एटलीस्ट किसी की जान बचा सकते हैं इसको मैनेज करके। क्योंकि जो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है ये शुरू में तो माइल्ड होती है, यानी बहुत माइनर सी लग रही होती है, लेकिन विद इन 1 और 2 मिनट और 3 मिनट्स जो पेशेंट है वो एकदम सवेयर हो जाता है और सीरियस हो जाता है। तो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप किसी की जान को बचा सकते हैं। ये आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपके बच्चों में ऐसे हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ जो है उनकी एज ऐसी होती है कि वो मतलब छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल के, वो क्या करते हैं जो हर चीज़ जो होती है उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है उनको वो ज़्यादा इस चीज़ से सामने होते हैं इन चीज़ों के, कि अपने जो सांस के रास्ते को ब्लॉक ना कर सकें। तो मेरे ख्याल से तो फैमिली के हर बंदे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, किस तरह डील करना है, ताकि आप अपने प्यारों की जान बचा सकें। इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं। अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्रीदिंग ट्यूब्स टू द लंग्स ड्यू टू अ फॉरेन बॉडी। अ पार्शियल यानी एक कम जो हो सकती है, या कंप्लीट यानी बिल्कुल ही बंद हो जाना। ब्लॉकेज ऑफ द ब्रीदिंग ट्यूब्स यानी सांस लेने वाली जो ट्यूब्स हैं, टू द लंग्स जो कि सांस को लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, यानी जो सांस आता है वो हमारे लंग्स तक जैसे जाता है हवा, ड्यू टू अ फॉरेन बॉडी यानी वो किसी बाहर की ऐसी चीज़ की वजह से, यानी हमारा सांस बंद हो जाता है तो उसकी सिचुएशन में हमें सांस ना आए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे फूड, अ बीड और टॉय, यानी कोई खाने का भी टुकड़ा हो सकता है, वो कोई टॉय हो सकता है, लाइक कोई कॉइन हो सकता है, कोई छोटा सा ऐसा जो कि अगर कोई बच्चा मुंह में डाल ले, कोई रबड़ हो सकती है। द ऑनसेट ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में बी सडन विद कफ, यानी जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है उसमें सडनली तो पहले कफ होती है, और अगर तो वो जो ऑब्जेक्ट है यानी वो जो चीज़ अंदर गई है वो बाहर आ जाए तो ये ठीक रहेगा। अगर नहीं तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है मरीज़ कफ कर करके अगर उसका जो सांस है वो मुकम्मल तौर पे अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो वो साइनोसिस में चला जाएगा, उसका सांस रुक जाएगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से खुदा न खास्ता वो जानलेवा भी हो सकता है। मैं आपको आसान अल्फाज में इसको ये समझाऊंगी। कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका सांस का रास्ता ब्लॉक हो जाए, चाहे वो थोड़ा सा ब्लॉक हो या वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, जिसको आमतौर पे हम कह देते हैं कि हमारी सांस की नाली में, जिस तरह अगर हम पानी पी रहे होते हैं तो गोता लग जाता है, या समटाइम्स लोग कहते हैं जी खब्बू लग गया इसको। उस टाइम क्या होता है, हमें बार बार कफ आती रहती है, क्योंकि जो हमारी सांस की नाली है उसमें वो पानी चला जाता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, आंखों से पानी निकल आता है, या हमारा सांस नहीं सही आ रहा होता, और लगातार जो है गले में फील हो रहा होता है आपको कि डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, वो एफ बाओ होती है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। बेसिकली तो ये तकरीबन सब लोगों को ही एटलीस्ट हुआ होगा। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे जी, ऑब्जेक्टिव्स। नॉलेज जो है उसका क्या है जी, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स है। आइडेंटिफाई द कॉजेज़, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है। और टाइप्स, यानी वो माइल्ड है या सवेयर है। माइल्ड जिसमें आप एटलीस्ट खांसी आती है और लेकिन जो पेशेंट है वो सांस ले सकता है, लेकिन जो सवेयर है उसमें सांस रुक जाता है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्क्राइब हेमलिज मिनोवर, यानी जो हम मिनोवर करके उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उसको देखना है हमने कि वो कैसे करेंगे। इसकी जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, इम्प्रॉपर च्यूविंग ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड, यानी जो हमारा खाना जिसके लार्ज पीसेस होते हैं उसको इम्प्रॉपर अगर हम चबाएं तो उसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, यानी एक्सेसिव जो इनटेक होता है अल्कोहल का उसकी वजह से।
for the presence of loose upper and lower dentures for children running while eating, बच्चों में ऐसे जब वो भाग रहे होते हैं और उस टाइम वो खा रहे हो. For smaller children of hand to mouth stage left unattended, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप लाइक अगर आपके पास उनके पास कोई भी नहीं है तो वो क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, उसको डाल के फ़ौरन मुंह में डालने की कोशिश करते हैं. तो उन बच्चों को नहीं पता है कि ये हम मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है या नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में तब भी 2 टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस यानी 2 होती हैं. कौन कौन सी? एक माइल्ड होती है और एक सवेयर होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस यानी माइल्ड और सवेयर. माइल्ड में क्या होता है? द विक्टिम इज़ रिस्पॉन्सिव एंड कैन कफ फोर्सफुली. जो विक्टिम है यानी जो भी जिसके साथ ये सिचुएशन हुई है वो क्या करता है, वो कफ कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर रहा होता है. ऑल दो फ्रीक्वेंटली देयर इज़ वीजिंग बिटवीन कफ्स, और वो लगातार जो कफ कर रहा होता है. इंस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी एंड पॉसिबली साइनोसिस, यानी उनको जो है वो सांस का मसला होता है और पॉसिबल है कि वो साइनोसिस हो जाए. यानी पॉसिबल क्योंकि उनको सांस नहीं आ रहा है, तो अगर सांस की कमी होगी तो वो ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा और उस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से साइनोज्ड हो जाना. सवेयर है द विक्टिम इज़ अनएबल टू स्पीक, यानी जो विक्टिम है वो बोल नहीं पा रहा होगा, ना ब्रीद कर रहा होगा और कफ, और वो खांसी भी नहीं कर सकता होगा. एंड में क्लच द नेक विद द थंब एंड फिंगर्स, और जो उन्होंने अपनी जो नेक है उसको अपने हाथों से यानी फिंगर से और थंब से पकड़ा होगा. मूवमेंट और एयर इज़ एब्सेंट, यानी ना वो मूव कर पा रहे होंगे और इवन कि उनको सांस का भी मसला आ रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक तो माइल्ड है और एक सवेयर है. माइल्ड में क्या है कि उसको सांस आ रहा है लेकिन उसे डिफ़िकल्टी है और वो खांसी कर रहा है. अब जो सेकंड है उसमें तो सांस आ ही नहीं रहा है. और जो यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग है वो क्या है कि उन्होंने अपनी जो होल्डिंग नेक पोजीशन, यानी उस बंदे ने अपने हाथों को से अपनी नेक को पकड़ा होगा और उसको सांस नहीं आ रहा होगा और उसे डिस्टर्बेंस हो रही होगी. Heimlich maneuver of abdominal thrust is recommended for relieving foreign body airway obstruction, यानी abdominal thrust दिए जाते हैं किस चीज़ के लिए? foreign body airway obstruction को दूर करने के लिए. अब जैसे आपको ये स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, इसमें एक जो बंदा है उसने अपनी जो नेक है उसे होल्ड किया हुआ है, यानी कि उसको क्या है, चॉकिंग है. ये यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग है. अब जो उसके पीछे एक इंसान जो है यानी कोई फर्स्ट एडर है या उसका कोई फैमिली मेम्बर है वो उसको बचाने के लिए आया है. तो उसने क्या किया है, उसकी दोनों टांगों के दरमियान में उसकी एक अपनी जो लेग है उसको रखेंगे और उसको जो उसका जो पेट है उस पर हाथ रख के उसको नीचे की तरफ करके उसको बैक ब्लोज देंगे 5, और फिर उसे ऊपर करके 5 जो है उसे एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे. एब्डोमिनल थ्रस्ट का मैं आपको वीडियो में आगे गाइड करूँगी कि वो कैसे देने. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें. अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.